सर, हम यही कहना चाहते हैं कि पुलिस की वर्दी दी गई है तो उसका गलत फायदा न उठाएं। जिसके ऊपर 36 केस है उसका भी इनकाउंटर करवा देते, जिसके ऊपर एक केस है बेगुनाह है उनका भी इनकाउंटर करवा दिए हैं ये लोग। अगर इसमें 15 लोग शामिल हैं, 14 लोग शामिल हैं तो सबका इनकाउंटर होना चाहिए। ये जो दिखाते हैं ना, ये कानून वास्तव में अंधा है, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। हम लोगों के ऊपर क्या बीत रही है, हम लोगों की माँ भी नहीं है, पिता हैं हमारे बड़े भाई थे। अगर हमारे पिता कुछ हो गया तो हम लोग सारे कौन थे? हमारे भाई ही तो थे। उन लोगों ने उनका भी बेरहमी से एनकाउंटर कर दिया। सुल्तानपुर डकैती कांड में पहले मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ और बीते दिन अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर हो गया, जिसके बाद से यूपी में एक बार फिर से सियासी माहौल गर्म हो गया है। विपक्ष लगातार पुलिस और यूपी एसटीएफ के एनकाउंटरों को लेकर सवाल खड़े कर रहा है और अब अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर को लेकर भी सवाल उठाए जाने लगे हैं। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव अनुज की बहन का वीडियो शेयर करते हुए भावुक दिखाई दिए हैं। उन्होंने लिखा है कि शोक में डूबी एक बहन के आंसू जो शब्द बनकर सबको झकझोर रहे हैं, लेकिन हृदयहीन व असंवेदनशील लोगों के लिए इनका कोई महत्व नहीं है। आपने पहले ही अंदेशा जताया था, क्या कहना चाहती हैं? सर, हम यही कहना चाहते हैं कि पुलिस की वर्दी दी गई है तो उसका गलत फायदा न उठाएं। जिसके ऊपर 36 केस है उसका भी इनकाउंटर करवा देते, जिसके ऊपर एक केस है बेगुनाह है उनका भी इनकाउंटर करवा दिए हैं ये लोग। अगर इसमें 15 लोग शामिल हैं, 14 लोग शामिल हैं तो सबका इनकाउंटर होना चाहिए। ये जो दिखाते हैं ना, ये कानून वास्तव में अंधा है, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। हम लोगों के ऊपर क्या बीत रही है, हम लोगों की माँ भी नहीं है, पिता हैं हमारे बड़े भाई थे। अगर हमारे पिता कुछ हो गया तो हम लोग सारे कौन थे? हमारे भाई ही तो थे। उन लोगों ने उनका भी बेरहमी से एनकाउंटर कर दिया। हम यही चाहते हैं कि सबका एनकाउंटर हो, इंसाफ मिले। इस सरकार में हम अभी तक तो सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन वास्तव में जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए, चाहे फिर इसमें विपक्षी पार्टी हो या फिर कोई भी हो, कोई भी नेता हो, जो करवा रहा है बहुत गलत करवा रहा है। हम लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो किए हैं बहुत गलत किए हैं। भगवान तो उनको सजा देंगे ही, लेकिन उनको भी सजा मिलनी चाहिए कानून की तरफ से। अगर कोई गुनाह करता है तो उसकी सजा कोर्ट देता है, ना कि पुलिस ऐसे एनकाउंटर कर देगा। आपके भाई का क्या स्वभाव था, किस तरह से, कैसे आप लोगों के बीच में रहते थे वो? सर, हमारे भाई का स्वभाव एकदम सरल था, पढ़ने लिखने में भी अच्छे थे। हम लोगों के साथ एकदम फ्रेंड के जैसे बिहेवियर उनका था, और गए थे तो बात भी होती थी, और हम लोगों से बहुत ज्यादा उनको लगाव स्नेह था, जैसे कि हर एक भाई बहन में होता है। और आज ये सुनने के बाद जैसे लग रहा है कि हम लोगों के जमीन पैर से एकदम खिसक गई हो। जो कानून ने किया उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो मिल गए थे, झूठ ही दिखा रहे हैं कि फायरिंग हुई, मुठभेड़ हुआ। अगर कोई छिप रहा है डर की कि हमारा एनकाउंटर ना हो जाए, तो ये झूठा अफवाह क्यों फैला रहे हैं कि फायरिंग हुई, मुठभेड़ हुआ? कुछ नहीं हुआ। उसमें फिर पुलिस को भी मरना चाहिए था ना, पुलिस का एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? आखिरी बार कब आए थे आपके भाई? आखिरी बार 3 जून को आए थे, 4 जून को उनका टिकट था, वापस चले गए थे सूरत, वहीं रहते थे। तो क्या एक साजिश था आपके भाई की हत्या हुई, एसटीएफ ने कराया? और इसमें जो बिपिन सिंह है और जो विनय शुक्ला हैं, वो हमारे घर पे आए थे, 3-4 बार आए थे, और हमारे भाई पढ़ाई करते थे। अभी तक हम ये सब बयान नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब हम एकदम सच्चाई बता रहे हैं। वो लोग उनको लालच देके कि ऐसा गाड़ी होगा, बंगला होगा, वगैरह वगैरह, जबकि भगवान का दिया सब कुछ हम लोगों के पास है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी उन लोगों ने लालच दिया, और लालच में ले जाकर उनको सूरत में एक केस में फंसा दिया। उसके बाद वो थे कि नहीं थे, न ये हम लोगों को पता है। ये तो सिर्फ जिन लोगों ने करवाया उनको पता है, विपिन सिंह और विनय शुक्ला को, और या तो भगवान को पता है वो सच था कि झूठ था। अब तो एनकाउंटर कर ही दिए हैं, जीवित तो कर नहीं सकते हमारे भाई को। बस हम ये चाहते हैं कि जिन्होंने एनकाउंटर किया उनके ऊपर केस होना चाहिए, कि अगर कोई गुनाह होता है तो उसकी सजा कोर्ट देगा, ना कि एसटीएफ वाले या फिर पुलिस वाले। बस हम यही चाहते हैं। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एनकाउंटर पर सवाल खड़े करते हुए सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा है कि सबसे कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं। किसी का भी फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है। हिंसा और रक्त से उत्तर प्रदेश की छवि को धूमिल करना उत्तर प्रदेश के भविष्य के विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र है। आज के सत्ताधारी जानते हैं कि वो भविष्य में फिर कभी वापस नहीं चुने जाएंगी, इसीलिए वो जाते जाते उत्तर प्रदेश में ऐसा माहौल पैदा कर देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई प्रवेश निवेश ही ना करे। उत्तर प्रदेश की जागरूक जनता ने जिस तरह लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराया है, भाजपाई उसी का बदला ले रहे हैं। जिनका खुद का कोई भविष्य नहीं होता वही भविष्य बिगाड़ते हैं। निंदनीय।
तो अखिलेश यादव यूपी में हो रहे एनकाउंटर को लेकर योगी सरकार पर हमलावर हैं और निशाने पर ले रहे हैं। वैसे आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।